स्टार्ट विथ वाई बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिमोन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई की बुक समरी। अगर आपको ज़िंदगी में अच्छे से जीना है, लीडर बनना है, तो ये बुक से सीखना होगा। ये बुक समरी ध्यान से सुने और इस बुक समरी को एंड तक ज़रूर सुने। स्टार्ट विथ वाई बुक समरी इन हिंदी। ज़रा खुद पे नज़र डालो। पहला, आप किस ब्रांड के कपड़े पहनते हो। दूसरा, किस तरह के जूते या बैग लेते हो। तीसरा, आप क्या नाश्ता करते हो। चौथा, आज सुबह आपने किस शैम्पू से बाल धोए। पांचवा, सबसे ज़रूरी बात की ये कि सब प्रोडक्ट क्यों लेते हो। आप शायद बोलेंगे कि सस्ता या अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके कपड़ों और जूतों से ही आपकी पहचान होती है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ आपके पहनावे से झलकता है। इसीलिए जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक खास वजह होती है। लोग वो नहीं देख खरीदते जो आप बनते हैं, बल्कि आप क्यों बनाते हैं, सिर्फ इस पर वो ध्यान देते हैं। पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। एप्पल कहता है कुछ अलग सोचो। एप्पल के सारे प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ यही सोच है। एप्पल की कंपनी ने 1984 से अपना स्लोगन चेंज नहीं किया, क्योंकि यही बात एप्पल को सक्सेसफुल बनाती है। क्योंकि उनके पास एक क्लियर वाई है, यानी एक क्लियर रीज़न है। इसका मतलब है कि कंपनी का पर्पस एकदम क्लियर है। इसीलिए तो एप्पल अभी तक चल रहा है और सक्सेसफुल चल रहा है। ये लोगों को कुछ अलग सोचने के लिए इंस्पायर करता है। पहला, क्या आपके लिए आपके पास भी ऐसा क्लियर वाई का सेंस है। दूसरा, क्या आपका भी कोई पर्पस है जिसे लेकर आप अपने सारे काम करते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको इसी वाई से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको एक वाई से स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। जितने भी ग्रेट लीडर्स आप जानते हैं उनके बारे में ज़रा सोचिए। उन्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो पैदा लीडर ही बनने के लिए हुए हैं। शुक्र है कि एक तरीका है जिससे हम उनके जैसे बन सकते हैं। उनके सोचने का, काम करने का और बात करने के तरीके में एक पैटर्न है और हमें वही पैटर्न सीखना है। फिर हम सीख सकते हैं कि लीडर कैसे बनना जाए। मार्टिन लूथर किंग एक ग्रेट लीडर हुआ जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया था। उनकी स्पीच सुनने के लिए अगस्त 28 1963 में हजारों लोगों ने वॉशिंगटन डीसी तक पैदल चलकर आए थे। इस स्पीच के लिए किसी को कोई इनविटेशन नहीं भेजा गया था, फिर भी बड़ी तादाद में लोग आते जा रहे थे। वहाँ हर जाति, हर रंग के लोग मौजूद थे। किंग ने अपने पावरफुल वर्ड्स में कहा, मेरा एक सपना है। सब उनकी स्पीच सुनकर इतने इंस्पायर हुए कि एक राइटर के लिए लड़ने को तैयार हो गए और उन सब की कोशिश रंग लाई जिसने अमेरिका का एक इतिहास ही बदल के रख दिया। ऐसा नहीं है कि सभी लीडर्स हमें इंस्पायर करें। कई ऐसे भी लीडर्स हुए हैं जिनको लोग डर और पनिशमेंट की वजह से फॉलो करते थे या फिर किसी लालच की वजह से। पर सच्चे लीडर तो स्पेशल होते। उनमें से कोई तो खास बात होती है जिसे हर कोई नकल नहीं कर सकता, और उनकी खूबी की वजह से ही उनको लाखों फॉलोअर्स होते हैं। आप कैसे दूसरों से काम करवा सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला, या तो आप इन्हें मैनिपुलेट करें। दूसरा, या उन्हें आप इंस्पायर करें। अक्सर पॉलिटिशियन और बिजनेस लीडर लोगों को मैनिपुलेट ही करते हैं। वोट के लिए नेता डर का माहौल तक क्रिएट कर सकते हैं। झूठे वादे करके और दबाव डालकर वोट हासिल करने के लिए ऐसे नेता कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कई बार सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी अपने प्राइस कम कर देती है, नए प्रोडक्ट्स निकालती है और प्रोमोट कर देती है। चलिए मोटोरोला के रेज़र मॉडल को ही ले लेते हैं। जैसे ये फ्लिप टॉप मॉडल फ़ोन 2004 में रिलीज़ हुआ था कि जिसके 50 मिलियन सेट मोटोरोला ने बेचे। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये मोबाइल ख़रीदा था। कुल मिलाकर मोटोरोला का ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। हालांकि 4 साल में ही कई कंपनीज़ ने कंपटीशन में रेज़र के ही वर्ज़न निकाल दिए थे। उन्होंने नए फ़ोन रिलीज़ किए जिसमें रेज़र से भी बढ़िया फीचर्स थे। जाहिर बात है कि अब मोटोरोला का मार्केट ठंडा पड़ गया था। रेज़र बस एक नोवेल्टी प्रोडक्ट था, ये कोई इनोवेशन नहीं था। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब और आईट्यून्स को सही मायने में इनोवेशन कहा जाएगा। ये वो प्रोडक्ट है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्रीज ही चेंज कर दी है, या यूँ कह ले कि सोसाइटी में ही चेंज कर दी है। नोवेल्टी कोई इनोवेशन नहीं होती, बस एक तरह का मैनिपुलेशन है। बेशक मोटोरोला ने रेज़र को लाखों लोगों को बेचा, मगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा।
अब ज़रूरी नहीं है कि आगे भी मोटोरोला के प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए उनके लिए कोई लॉयल्टी नहीं है। मनीपुलेशन क्रिएट करना बहुत इनइफेक्टिव है। प्राइस गिरा दो, प्रमोशन करो और इंसेंटिव दो, ये सब कुछ कम खर्चे का काम है, फिर भी इसका इफ़ेक्ट बस कुछ ही टाइम तक रहता है। इसीलिए मैनिपुलेशन करके अपना काम निकलवाना किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर कर देता है। द गोल्डन सर्कल। दो सच्चे लीडर होते हैं, वो कभी मैनिपुलेशन नहीं करते, वे इंस्पायर करते हैं। यहाँ हम आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका बता रहे हैं जिससे आप भी ग्रेट लीडर की तरह लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को गोल्डन सर्कल कहा जाता है। ये गोल्डन सर्कल ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। इससे हम अपने एक्शन के पीछे की वजह समझ सकते हैं और ये हमारे लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर की तरह काम करता है कि कुछ भी शुरू करने से पहले हम खुद से पूछें क्यों, हम ये क्यों कर रहे हैं। क्यों बाइक राइडर अपनी बॉडी में हार्ली डेविडसन के लोगों का टैटू बनाकर घूम रहे होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है एप्पल इतना कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर बनाए, फिर गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन बेचने शुरू किया। उनका पर्पस क्लियर था, इसीलिए हार्ली डेविडसन और एप्पल दोनों सक्सेसफुल है। दोनों कंपनियों ने वाई की सोच के साथ अपनी शुरुआत की। अब हम इस गोल्डन सर्कल को लेते, इसमें लिखा वर्ड वॉट यानी क्या उस सर्विस या प्रोडक्ट को रेफर करता है जो कंपनी ऑफर कर रही। ये समझना बहुत आसान है। किसी भी एम्प्लॉय और कस्टमर से पूछ लीजिए, सबको पता होगा कि कंपनी का क्या ऑफ़र कर रही है। अब दूसरा वर्ड होता है हाउ यानी कैसे। मतलब इस बात को समझना मुश्किल है कि कैसे कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अलग है, एक तरह से बोले तो बाकियों से कैसे बेहतर है। ये हाउ उस व्हाट के पीछे का प्रोसेस है जो कंपनी करती है। हाउ उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग को रेफर करता है। किसी भी कंपनी का पर्पज़ या वाई सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट तो बस एक रिजल्ट है। वाई रेफर करता है कि उस बिलीफ को, उस कोर्स को या फिर उस पर्पस को कंपनी लेकर चलती है। क्यों कंपनी शुरू हुई थी, आखिर क्या वजह थी उसके पीछे, क्यों उस कंपनी ने एम्प्लॉय काम करने के लिए मोटिवेट होते थे, कस्टमर क्यों उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। ज़्यादातर कंपनी बाहर से अंदर की तरफ एक कम्युनिकेट करती है, इसके क्लियर पता है कि वो क्या कर रही है, मगर जब वे इस गोल्डन सर्कल में गहराई से चली जाती है तो ये थोड़ा फजी हो जाता है। उनमें से ज़्यादातर ये एक्शन नहीं ले कर पाती कि वे कैसे काम कर रहे हैं। एक तरह से उन्हें पता ही नहीं होता कि कंपनी की शुरुआत आखिर किसके लिए की गई है, कंपनी का मेन पर्पस क्या है, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। यही बात इंडिविजुअल के साथ भी है और लीडर के साथ भी। सिर्फ वही कंपनी लीडर और लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जिन्होंने इस वाई के बारे में पता होता है। दूसरों का इंस्पायर करने के लिए आपको पहले खुद के लिए एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेशन करती है। अपने आईपॉड और आईट्यून्स उसने म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में तहलका मचा दिया था और आईफोन लॉन्च करने के बाद मोबाइल फ़ोन की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया। अगर एप्पल भी कोई आम कंपनी होती तो ये भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वॉट से करती और कहती हम बढ़िया कंप्यूटर बनाते हैं जो देखने में सुंदर है, सिंपल है और यूज़र फ्रेंडली है, क्या आप खरीदना चाहोगे। तो ये टिपिकल सेल्स पिच है जो सब करते हैं, मगर नहीं, एप्पल ने इसे सबकी तरह नहीं किया। कंपनी इनसाइड्स आउट से शुरू हुई। ये एप्पल के कम्युनिकेट का तरीका था। उनके लिए वाई हमेशा सबसे पहला था। जो भी हम करते हैं उसमें स्टेटस क्यों बदलने की कोशिश करते, क्योंकि हम औरों से अलग सोचते। इसीलिए तो एप्पल बाकी के कॉम्पिटिटर से अलग सबसे आगे है। ये क्लियर है कि एप्पल का वाई यानी पर्पस क्लियर है कि वो स्टेटस क्यों को चेंज करना चाहते हैं और कुछ हटकर सोचना चाहते हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट में भी यह बात साफ होती है और यही वजह से कि एक स्ट्रॉन्ग पर्पस को लेकर चलने वाली एप्पल कंपनी हमेशा काबिल क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। हालात ये है कि कंपनी को सिर्फ कस्टमर की ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ की भी लॉयल्टी मिली है। ये भी एक रीज़न है एप्पल का। कंप्यूटर के अलावा इसमें MP3 मोबाइल फ़ोन भी बेचे। इस सबके सेंटर में एप्पल का वाई यानी उसका पर्पस है कि जो काम कर रहा है। क्या आपको ये बात मालूम है कि उसमें एक MP3 एप्पल ने नहीं बनाया था, इसे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड सिंगापुर ने बनाया था, लेकिन फिर एप्पल ने कैसे इसका मार्केट कब्जे में ले लिया। क्रिएटिव ने प्रोडक्ट 5 GB MP3 प्लेयर के रूप में एडवर्टाइज़ किया था, मगर एप्पल ने कहा आईपॉड आपकी जेब में 1000 गाने हैं। क्रिएटिव मार्केट को बताया कि प्रोडक्ट क्या है और एप्पल मार्केट को बताया कि क्यों कस्टमर को आईपॉड खरीदने की ज़रूरत है। याद रखिए, लोग
ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है, वो ये देखते कि आपके पास क्यों है। क्या अब आप जानते हैं कि डेल ने अपना खुद का MP3 प्लेयर 2003 में निकाला था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि सबको पता था कि डेल कंप्यूटर बनाती है और ये डेल से कोई MP3 या मोबाइल ख़रीदना नहीं आइडिया नहीं लगा था। कुछ सालों बाद डेल ने डिसाइड किया कि वे अपने कोर बिजनेस में ही फोकस करेंगे। वही दूसरी तरफ हमें पता है कि एप्पल ऐसी कंपनी है जो औरों से हटकर सोचती है। एप्पल इनोवेशन करती है, ये अपने प्रोडक्ट से इंडस्ट्री बदल देती है, मतलब जो चला रहा है उसमें ये बदलाव कर देती है। एक तरह से ये नॉर्मल को चेंज करती है और अपने कस्टमर को यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट देती है। हम जानते हैं कि वाई की सोच लेकर एप्पल काम करती है, ना कि वोट के साथ। जब एप्पल बनी तो इसका लीगल नाम था एप्पल कंप्यूटर इंक, लेकिन कंपनी ने 2007 में अपना नाम सिर्फ एप्पल इंक कर दिया था क्योंकि एप्पल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से कहीं बढ़कर थी। कुछ अलग सोचने की सीख सबसे पहले एप्पल ने दी थी, ये उनका पर्पस था। उनका ये वाई हमेशा रहेगा चाहे वॉट कुछ भी हो। एप्पल ने वो कर दिखाया जो HP और डेल नहीं कर पाए। एप्पल ने आईपॉड बनाकर छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा। इसका कॉम्पिटिटर सोनी और फिलिप्स के साथ था। एप्पल ने मोबाइल फ़ोन्स का ट्रेंड ही चेंज कर दिया। एप्पल ने आईफोन की वजह से नोकिया, मोटोरोला, एरिक्सन ने और अपने टच स्क्रीन वाले डिवाइस निकाले। HP और डेल ने भी कोशिश की मगर चले नहीं, तो फिर अपने कंप्यूटर बनाने तक ही वो रहे। ये ओपिनियन नहीं है, ये बायोलॉजी है। बिलोंगिंग का सेंस इस इंसानों में पैदाइशी होता है क्योंकि हम हमेशा सेफ और सिक्योर फील करना चाहते हैं। ये हम सबकी बेसिक नीड है। हम कभी एक छुट्टियों में विदेश जाते हैं तो वहाँ अपने देश के लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें देखकर हमें अपने घर का याद आती है। इसीलिए जो कंपनी हमारी तरह सोचती है हम उसके साथ एक बिलोंगिंग फील करते हैं। हम उनके प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि हमारा और उनका ही वाई होता है, मतलब जिसमें एक बिलीव करते हैं हम कंपनी भी करती है। ये प्रोडक्ट और ब्रांड में हमें खुद से जोड़ते हैं और हम कंपनी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और उन कस्टमर्स के साथ भी जो सेम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वाई से शुरुआत करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंसान फीलिंग के हिसाब से ही सब कुछ करता है। वे गोल्डन सर्कल बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मेजर लेवल से रिलेट करता है। वॉट लेवल हमारे दिमाग के नियोट्रैक्स के साथ कंपोनेंस करता है। हम जो भी रेगुलेशन बोलते हैं, समझते या जो कुछ सोचते हैं वे सभी इस नियोट्रैक्स कंट्रोल्स करता है। हाउ और वॉट लेवल लिब्रिक्स ब्रेन के साथ कोरस्पॉन्ड करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर सब इसी लिब्रिंग ब्रेन से कंट्रोल होता है। मगर ये सब लिब्रिंग ने ब्रेन वर्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता। ये खुद को फिक्सिंग से एक्सप्लोर कर सकता है। दिमाग ने इसी हिस्से में ट्रस्ट और लॉयल्टी जैसी फीलिंग्स होती है। जब कोई कंपनी वॉट के साथ अप्रोच करती यानी वो क्या प्रोडक्ट बेच रही है, तो हमारा दिमाग का नियोटेक्स वाला हिस्सा रिस्पॉन्ड करता है। हम उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते लगते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसा दिखता है, डिज़ायर कैसा है, वगैरह वगैरह। मगर जब कोई कंपनी वाई के साथ अप्रोच करती है तो हमारे लिबरिंग्स ब्रेन को अपील कर रही होती है, तब ये इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि इसका मतलब है हमारी फीलिंग्स को अपील कर रही है। हम अपनी फीलिंग्स को रेशन लाइन नहीं कर सकते। हम कोई प्रोडक्ट सिर्फ उसके गुड लुक की वजह से नहीं खरीदते, बल्कि इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें सही फील होता है। जैसे उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें स्टारबक्स पसंद है। वैसे तो मार्केट में सस्ते ब्रांड की कॉफ़ी भी मिलती है, कुछ तो बढ़िया फ्लेवर्स और वैरायटी वाली भी। मगर जो लोग स्टारबक्स के दीवाने हैं उनके लिए तो स्टारबक्स ही पहली और आखिरी चॉइस है। उनके लिए तो वो कॉफ़ी से कहीं बढ़कर है क्योंकि वे उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। जब वे स्टारबक्स कॉफ़ी पीते हैं उन्हें अच्छी फीलिंग आती है। स्टारबक्स का लोगो भी यही आइडिया देता है कि उसे पीने वाले लोग आम लोग नहीं हैं, कुछ खास है। स्टारबक्स का वोट उनकी कॉफ़ी, मगर उनका वाई या पर्पस लोगों को अपनी कॉफ़ी के लिए पीने के लिए कंफर्टेबल फील करवाना है, कुछ अच्छा फील करवाना है। दूसरों शब्दों में स्टारबक्स लोगों को सिर्फ कॉफ़ी नहीं पिलाता बल्कि अच्छा एक्सपीरियंस फील करवाता है। हार्ली डेविडसन वाई को लोगों को तक पहुंचने में एक्सपर्ट है, इसीलिए तो लोग उनकी कंपनी के लोगों का टैटू बनवाते घूमते हैं। कंपनी ने एक पावरफुल लोगो बनाया जो बिलीफ का सिंबल बन गया है। हार्ली ने इसे लगातार सालों की मेहनत, लगन, क्यूरियोसिटी में अचीव किया है। हार्ली डेविडसन जो कहता है और करता है उसमें बिलीव भी करता है। कंपनी ने अपने बनाए वैल्यूज़ को लेकर बरकरार है।
ये कस्टमर से वही कम्युनिकेट करते हैं जिस पे ये बिलीव करते हैं। धीरे धीरे इनका लोगों को कंपनी प्रोडक्ट के सिंबल से वही बढ़कर बन गए। लोगों का मतलब ही अब बिलीफ हो गया है। रेडी पावरफुल, जिन्होंने हार्ले का टैटू बनवा रखा है, ये कहते हैं कि इस बात का सिंबल है कि मैं कौन हूँ, यानी ये बताता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ। वाई से कैसे शुरुआत की जाए? स्टार्ट विथ वाई बट नो हाउ। बिल ग्रेट लीडर्स जैसे बिल गेट्स के पास एक करिश्मा है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, उनके पास क्लियर वाई है। महान लीडर्स के पास एक बड़ा विज़न होता है जो पर्सनल से कहीं ज़्यादा है। वे सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि बहुत से लोगों की भलाई का सोचते हैं। बिल गेट्स मानते हैं कि हर प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है क्योंकि वे ऑप्टिमिज्म है। वे मानते हैं कि अगर ऑब्स्टेकल हटा दिए जाए तो हर कोई अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर सकता है। बिल गेट्स का ये भी मानना है कि अगर लोगों को यूज़फुल टूल्स दे दी जाए तो वो भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। उनका विज़न है कि हर घर घर में डेस्क में कंप्यूटर हो। उन्होंने अपना ये पर्पस माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड, ताकि लोग ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन पाएँ। विंडोज़ बनाकर उन्होंने लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने का मौका दिया। बिल गेट्स का विज़न था कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को एम्पावर किया जाए। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तो भी वे विज़न को लेकर चलते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाए। अब वे कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, लेकिन अभी भी वे लोगों को अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने में मदद करते हैं। अभी वे लोगों को उनकी ज़िंदगी इम्प्रूव करने का मौका दे रहे हैं। बिल गेट्स इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर गरीबों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। गेट्स ने केवल वॉट यानी को क्या करते हैं बस वही बदला, मगर उनका असली पर्पस वाई और उनका विज़न कभी नहीं बदलेगा। वो वाई जानते हैं कि उन्हें ज़रूरत है उनकी, जिन्हें वहाव पता है। हमें गोल्डन सर्कल तो पता है, अब ऊपर जो कौन दिख रहा है वो किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन या सिंबल है। इसी में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो गोल्डन सर्कल में। सीईओ कंपनी का लीडर होता है, वो कंपनी के लिए एक पर्पस रखता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। सीईओ के वाई के बिलीव करते हैं, उन्हें पता होता है कि कंपनी के पर्पस को यानी वाई को रियलिटी में कैसे लाया जाए। ये वाई एक एक्सट्रीम चीज़ है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक यकीन है, एक बिलीफ है, और हाउ वो प्रोसेस है जो एक बिलीफ को रियल में बदलता है। वॉट कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को रेफर करता है, और वाई टाइप के वही लीडर्स कहलाते हैं होते हैं उनके पास जो विज़न होता है, एक क्लियर पर्पस होता है, और वे ऑटोमेटिक भी होते हैं। इन लोगों को यकीन होता है कि जो सपने देखे जाते हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। हाउ टाइम पे लोग रियलिस्टिक और ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वे जैसे दुनिया देखते हैं वही फील करते हैं। वही लोग होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और काम निकलवाते हैं, मगर वाई लोगों अकेले कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हाउ टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वॉल्ट और रॉयस डिग्री बजर्स की बात करते हैं। वो डिज्नी एडवर्टाइजिंग के एक कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। फिर उन्होंने एनिमेटेड मूवी बनाने के बारे में सोचा। 1923 में हॉलीवुड अभी अपनी शुरुआती के दौर में था। रॉय उन्हें 8 साल बड़ा था और बैंकर की जॉब कर रहा था। रॉय अपने भाई का वॉल्ट की इमेजिन और टैलेंट की तारीफ करता था, लेकिन उसे पता था कि वॉल्ट बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है, और वॉल्ट रिस्क भी बहुत लेता था, जैसे कि बाकी वाई टाइप की आदत होती है। वॉल्ट हमेशा आने वाले कल के सपनों में खोया रहता था। एक बायोग्राफर ने कहा कि वॉल्ट डिज्नी ने सपना देखा, चित्र बनाया, इमेजिन किया, जबकि रॉय उसकी शैडो में खड़ा एक एम्पायर बना रहा था। रॉय ने अपने बिजनेस और फाइनेंस के टैलेंट को यूज़ किया। उसने वर्ल्ड के सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए उसकी मदद की। रॉय डिज्नी ने ब्यूटाना विस्टा कंपनी बनाई जो डिज्नी की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय डिज्नी की तरह ज़्यादातर हाउ टाइप फंक्शन और सक्सेसफुल होते, मगर वे इस दुनिया को बदलने के नहीं आते, बल्कि वाई टाइप आते हैं। जैसे वर्ल्ट डिज्नी को जो लोगों का इंस्पायर करते हैं, बिना हाउ टाइप के वाई टाइप के लोग कुछ नहीं कर सकते। उनकी इमेजिनेशन दम तोड़ देगी। अगर इन दोनों टाइप के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन जाए तो ये दोनों मिलकर एक मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं। जब वाई क्लियर ना हो, सैम वॉल्टन वॉलमार्ट के फाउंडर डिप्रेशन में बड़े हुए। उन्हें कई मेहनत की वैल्यू मालूम थी। उन्होंने
बेन टोनी विलियम आकर्षा से पहला वॉलमार्ट खोला था, तब ये बस एक रिटेल शॉप थी। तब वहाँ और भी कई रिटेल शॉप थी जहाँ कम प्राइस में सामान मिलता था, लेकिन वॉलमार्ट ने सबसे ज़्यादा तरक्की और टॉप तक पहुँचा। आज वॉलमार्ट की सबसे सेल्स कुछ मिला के इस साल में 44 बिलियन US डॉलर है। लेकिन सैम वॉल्टन के सक्सेस का सीक्रेट हार्ड वर्क और चीप प्राइस में नहीं, बल्कि वॉल्टन के पास बड़ा कॉज था। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था जो उसे मोटिवेट करता था। सैम वॉल्टन लोगों में यकीन करते थे। उनका मानना था कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज़ कस्टमर कम्युनिटी को देते गए, उतना ही उनके एम्प्लॉयज़ कस्टमर और कम्युनिटी उन्हें देती गई। सैम वॉल्टन वीकेंड्स पर भी काम करते थे। वे अपना पिकअप ट्रक यूज़ करते थे। उन्हें अपने सभी एम्प्लॉयज़ का बर्थडे भी याद रहता था। सैम वॉल्टन हमेशा हम्बल रहते थे। उन्होंने उनकी ज़िंदगी औरों की सर्विस में लगा दी। उनकी खुद की सालाना सैलरी $350,000 से भी कम थी। यही सैम वॉल्टन का वाई था। वे लोगों की सेवा करना चाहते थे। ये पर्पज़ उनके खुद से ऊपर था। यही वजह है जो वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल हुआ। वॉलमार्ट सैम वॉल्टन के पर्पज़ को पूरा करने का ज़रिया है। हालांकि बोन मैरो कैंसर की वजह से अप्रैल 5, 1992 में सैम वॉल्टन की मौत हो गई। उनके बड़े बेटे एस रॉबिन्सन वॉल्टन उनके बाद वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। रॉबिन्सन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी कंट्रोल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये सच नहीं है। सैम के मरने के बाद वॉलमार्ट में बहुत से चेंज आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉयज़ मिस्टीरियस की कंप्लेन की। वॉलमार्ट बढ़ गई और उसका एक हिस्सा कोलोस्ट्रो का नया रिटेल शॉप बन गया था। वो सीईओ जिसने सैम वॉल्टन के बाद काम संभाला, उनके पर्पस को मेंटेन नहीं कर पाया। वॉलमार्ट का वाई हर साल धुंधला होता चला गया। इसका मतलब अब कंपनी ने अपना पर्पस खो दिया, अपनी रेपुटेशन खो दी। 2009 में माइकल टी ड्यूक कंपनी के सीईओ बने, जिनकी सालाना सैलरी 5.43 मिलियन है। कंक्लूजन, ग्रेट लीडर जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, सैम वॉल्टन ने अपने वाई को एक पहचान दी। जब उन्होंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट छोड़ा तो उन कंपनियों में बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि वे अपना पर्पस भूल गई थी। जो भी नया सीईओ बने वो ग्रेट लीडर से इंस्पायर हो, ये ज़रूरी है। सिर्फ अच्छे क्रेडेंशियल या होना काफ़ी नहीं है, उससे भी उसी बात पर बिलीव करना होगा जिस बात पर कंपनी का फाउंडर करता था, वरना कंपनी का पर्पस धुंधला हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन खो जाएगी। वाई का लेसन हर कंपनी में गहराई से रूटेड होता चाहिए। इसकी गहराई से ही अगर फाउंडेशन ना भी रहे तब भी कंपनी उस पर्पस को लेकर आगे बढ़ती रहे, सक्सेसफुल बनी रहे। अब आप जान गए हैं कि वाई के साथ कैसे शुरुआत की जाए। अपना एक पर्पस सोचिए, आप किस पर बिलीव करते हैं, कहाँ से अपना हाउ लेकर चलिए और अपना वॉट एस्टैब्लिश कीजिए। अपने वाई को फर्जी न होने दो। जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। ध्यान रहे कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करे। याद रखिए, जिनका पर्पस सबसे बड़ा होता है वही ग्रेट सक्सेसफुल हासिल करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि वाई, वॉट और हाउ क्लियर होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं है, ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतना इम्पोर्टेंट है। आज आपने क्या सीखा? आज क्या आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो? आपको आज का ये स्टार्ट विथ वाई बुक समरी कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।